नमस्कार दोस्तों, चाणक्य नीति के इस 11वें अध्याय में आप सभी का पूरे दिल से स्वागत है। आप सभी ने मेरे पुराने वीडियोस को इतना प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हम सब जानते तो हैं, पर हमारे लिए उसको अमल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम सभी के साथ जिंदगी में ऐसा कई बार होता है जब हम अंदर से किसी काम के लिए मना करना चाहते हैं, पर सामने वाले को बुरा ना लग जाए, कोई रिश्ता ना टूट जाए, इस डर से हम हाँ कह देते हैं। किसी दोस्त ने बिना वजह बाहर घूमने को बुलाया, हमने अपना जरूरी काम छोड़कर हाँ कह दिया। किसी ने ऐसी मदद मांगी जो हमारी क्षमता से बाहर थी, हमने खुद को परेशानी में डालकर हाँ कह दिया। पर क्या आप जानते हैं कि हर बार बिना सोचे समझे हाँ कहना आपके आत्मविश्वास और आपको अंदर से ही खत्म कर देता है, क्योंकि आप अपने मर्जी से फैसले नहीं ले सकते। आचार्य चाणक्य हमें सिखाते हैं कि जो इंसान हर किसी को खुश करने के चक्कर में सबको हाँ कहता रहता है, दुनिया आगे चलकर उसी की इज्जत करना बंद कर देती है। मौर्य इतिहास में जब आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त अखंड भारत का निर्माण कर रहे थे, तो उनके सामने हजारों ऐसी संधियां यानी अलायंसेस और लोग थे जो देखने में बड़े फायदेमंद लग रहे थे, पर उनका मकसद ध्यान भटकाना था। अगर उस समय चंद्रगुप्त उन्हें शांति से ना नहीं कहते, तो वो कभी मगध पर विजय प्राप्त ही नहीं कर पाते। तो आज के एपिसोड में हम आचार्य के उन 3 नियमों को समझेंगे जो आपको सही समय पर और पूरी इज्जत और शांति के साथ में ना कहना सिखाएंगे, ताकि आप अपना वक्त और आत्मविश्वास दोनों बचा सकें। आचार्य चाणक्य का पहला नियम कहता है कि जो व्यक्ति खुद के समय की कीमत नहीं जानता, उसके समय की कीमत दुनिया कभी नहीं समझती। एक श्लोक में आचार्य कहते हैं कि हर इंसान का सबसे बड़ा धन उसका समय होता है। अगर आप किसी ऐसी चीज को हाँ कह रहे हैं जो आपके लक्ष्य यानी गोल से भटकती है, तो आप किसी और का नहीं, अपना ही नुकसान कर रहे हैं। मॉडर्न डे में इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल मिलती है। जैसे जब हम किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं या किसी स्किल पर काम कर रहे होते हैं, यानी अपना टाइम और एनर्जी उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो दोस्तों के आने पर या डिस्ट्रैक्शन मिलने पर हम मना ही नहीं कर पाते। हम सोचते हैं कि एक ही दिन तो है, क्या फर्क पड़ता है, कोई बात नहीं। आचार्य समझाते हैं कि सही समय पर लिया गया स्टैंड आपको आने वाले बड़े पछतावे से बचाता है। जब आप किसी चीज को ना कहते हैं, तो आप किसी व्यक्ति का अपमान नहीं कर रहे होते, बल्कि आप अपने सपनों को हाँ कह रहे होते हैं। इसीलिए पहले अपने काम को प्राथमिकता देना सीखो और उसके बाद दूसरों को प्राथमिकता दो। आचार्य चाणक्य का दूसरा नियम है कि लोगों को खुश करने की जो मानसिकता है, जिसे हम पीपल प्लीजिंग कहते हैं, उससे ऊपर उठो। आचार्य कहते हैं कि जो व्यक्ति सबका प्रिय बनना चाहता है, वो आखिर में किसी का सगा नहीं रह पाता। जब चंद्रगुप्त राजा बनने की राह पर थे, तो उन्हें बहुत से ऐसे रिश्तेदारों और पुराने दोस्तों को ना कहना पड़ा जो राज दरबार में बिना योग्यता के बड़े पद मांग रहे थे। अगर चंद्रगुप्त वहां भावुक हो जाते यानी इमोशनल होकर हाँ कह देते, तो उनका साम्राज्य शुरू होने से पहले ही टूट जाता। हम में से बहुत से लोग सिर्फ इस डर से ना नहीं कह पाते कि वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वो मुझसे गुस्सा हो जाएंगे। तो आचार्य हमें सिखाते हैं कि जो रिश्ता या जो दोस्ती आपके एक सच्चे और शांत ना कहने से टूट जाए, वो रिश्ता वैसे भी बहुत कमजोर था, क्योंकि सच्चा दोस्त या समझदार इंसान आपकी मजबूरी और आपके वक्त की हमेशा इज्जत करेगा। अपने आत्मसम्मान को ऊपर रखिए। एक झूठी हाँ बोलकर बाद में काम ना करना या अंदर ही अंदर परेशान होने से 1000 गुना बेहतर है कि आप पहले ही शांति से अपनी स्थिति साफ कर दें। आचार्य चाणक्य का तीसरा नियम है ना कहने के तरीके पर। आचार्य कहते हैं कि आपका ना कहना क्रोध या अहंकार से नहीं भरा होना चाहिए, यानी आपको एंगर और एरोगेंस से ना नहीं बोलना है, बल्कि एकदम शांति से बोलना है और दृढ़ तरीके से बोलना है, यानी आपके नो में एक फर्मनेस होनी चाहिए। जब आप शांति से अपनी बात रखते हैं, तो सामने वाले को भी अपमान नहीं महसूस होता, बल्कि आपकी स्थिरता दिखती है। मॉडर्न डे में जब भी आपको किसी चीज के लिए मना करना हो, तो चिल्लाकर या बहाना बनाकर मत कीजिए। एकदम साफ और सीधे शब्दों में कहिए, मैं अभी इस काम में व्यस्त हूँ, इसलिए मैं ये नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी।
बहाने बनाने से सामने वाला इंसान दोबारा कोशिश करेगा, पर एक बार एक साफ और पोलाइट नो के बाद वो उसी बात को वहीं खत्म कर देता है। जब आप इस तरीके से जीना शुरू करते हैं तो लोगों को समझ आ जाता है कि आपके रूल्स और आपकी बाउंड्रीज एकदम क्लियर हैं। फिर कोई भी आपका नाजायज फायदा उठाने की कोशिश ही नहीं करेगा। और हम में से हर किसी के साथ घर में भी ये कहानी ऑलमोस्ट डेली होती ही है, क्योंकि कई बार हमारे रिश्तेदार, हमारी फैमिली या हमारे पड़ोसी हमसे ऐसी उम्मीद रखते हैं जहां हमारा दिल ना कहना चाहता है, पर हम बुरा बनने के डर से हाँ कह देते हैं। जैसे अगले हफ्ते आपका कोई एग्जाम हो और साथ में कोई फैमिली फंक्शन हो। अगर आपका वहाँ जाना इतना ज़रूरी नहीं भी है तो कभी कभी हम प्रेशर में या डर में आकर हाँ कह देते हैं, फिर बाद में हमें उस चीज़ पर बुरा लगता है। या फिर जब हम अपने बड़े बड़े करियर के फैसले लेते हैं और कोई बहुत ही अनकन्वेंशनल फील्ड चूज करते हैं, तो परिवार के डर से या समाज में कि लोग क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, इस चक्कर में हम उस स्ट्रीम को या उस जॉब को हाँ बोल देते हैं जो हमें अंदर से ही खोखला कर रही है, जिसके साथ हम सेल्फ सेटिस्फाइड भी नहीं हैं। तो आचार्य चाणक्य कहते हैं कि समाज और रिश्तेदार आएंगे और चले जाएंगे, पर आपका भविष्य सिर्फ आपकी मेहनत पर निर्भर करता है। अगर आप आज अपने सपनों के लिए, अपने समय के लिए शांति से, आदर के साथ अपने घर वालों को या दोस्तों को अपनी स्थिति साफ करके ना नहीं बोल पाए, तो आने वाले 5 साल बाद जब आप पीछे छूट जाओगे ना, तो वही रिश्तेदार आपसे सवाल करेंगे कि तुमने जिंदगी में किया ही क्या है। उस समय आप उन्हें ये बहाना भी नहीं दे पाओगे कि मैं आपको उस समय मना नहीं कर पाया था। सही समय पर ना कहना सीखिए दोस्तों, क्योंकि इसमें कोई बदतमीजी नहीं है, कोई रूडनेस नहीं है। ये अपने कल को सुधारने का एक जिम्मेदार फैसला है। मैं भी आप सबसे ये जानना चाहूंगी कि कभी आपने ऐसी सिचुएशन फेस करी हो तो आपने उसको कैसे ओवरकम किया, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो और मेरी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर देना। हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप मेरे वीडियोस के साथ स्टे ट्यून्ड रहें। इस वीडियो को उन दोस्तों या परिवार के सदस्यों के साथ शेयर ज़रूर करना जो हमेशा सबको खुश करने के चक्कर में खुद परेशान रहते हैं। आप सभी का मेरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना सबसे कीमती समय इस परिवार को दिया। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए खुश रहिए और अपनी बाउंड्रीज की इज्जत कीजिए। ओम शांति।